एक बार इन्फोसिस और HCL टेक दोनों के नंबर्स कल हैं, उसका भी एक प्रीव्यू अनीशा ने तैयार किया। एक एक करके इन स्टॉक को समझते हैं और पॉसिबल ट्रेड्स भी देखते हैं। इन्फोसिस पर पहले अनीशा बताएं, कैसी एक्सपेक्टेशन है? जी हाँ, इन्फोसिस की बात करें तो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। इसके चलते बेस काफ़ी लो हो गया है, इसलिए इस बार एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 0.9 से 1.1% का ग्रोथ दिखा सकता है कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो वो नंबर क्लोज टू 38,350 करोड़ आएगा एंड डॉलर रेवेन्यू $4,650 मिलियन के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की उम्मीद है क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में जो वेज हाइक्स देते थे वो थोड़ा डिले कर दिया है, तो इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्लस जो यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसीज हैं उसका इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए इस क्वार्टर में। इसके चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट 3 से 4% तक बेहतर होना चाहिए ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, यही एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। डील बुकिंग कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लिबर्टी ग्लोबल का उन्होंने एक बिग डील विन का अनाउंस किया था, तो डील विन का नंबर अच्छा आएगा इस बार भी। जो क्वेश्चन हम मैनेजमेंट से पूछना चाहेंगे वो ये होगा कि डील का रैंप अप कब होगा, इन सब डील्स जो आप विन कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बोला था कोई क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, डिले है डील रैंप अप्स में, इसके चल के रेवेन्यू नहीं आ रहा था। अब क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज सारा स्ट्रीट ये जानना चाहता है कि क्या सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से बहुत बेहतर होगा, क्या FY25 में डबल डिजिट ग्रोथ आएगा। तो यही क्वेश्चंस का हम आंसर चाहेंगे। कंपनी ने ऑलरेडी अपना गाइडेंस 1 to 3.5% कट कर दिया है, तो इससे ज़्यादा और कट की उम्मीद नहीं है। बट क्या कोई अपग्रेड आएगा, क्या वो मार्जिन मेंटेन करते हैं अपनी गाइडेंस 22 to 22%, यही क्वेश्चन हम मैनेजमेंट से जानना चाहेंगे। ठीक है, ओके। गाइडेंस पर देखना होगा, वॉच आउट करना होगा। लो बेस के चलते ऑलरेडी यानी इन कंपनीज को ये एक फ़ायदा तो मिलेगा कि थोड़ी सी भी ग्रोथ दिखती है तो वो सिग्निफिकेंटली दिखेगी, लेकिन आगे के लिए फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस बहुत ज़रूरी है समझनी। एक बार देखते हैं इन्फोसिस को ट्रेड इस वक्त करना कैसे चाहिए। सुदीप, ज़्यादातर क्योंकि इन्फोसिस पर ट्रेड हमेशा रिजल्ट से पहले होता है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर इन्फोसिस थोड़ा सा भी सरप्राइज करता है और एक ऐसा पॉसिबल ट्रेड जो आप हमें बता पाएँ जो आज लेकर जाना चाहिए कल तक के लिए, कंसिडरिंग कि शायद TCS के नंबर्स इतने बुरे ना हो आज, क्या आप लेंगे ट्रेड? जी हाँ, मुझे जो हिसाब से इन्फोसिस में जो ट्रेंड नजर आ रहा है, एक तो स्टॉक का अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो स्टॉक अभी तकरीबन 1490 के आसपास चल रहा है और एग्रेसिव पुट राइटिंग हम 1500 और 1480 के स्ट्राइक प्राइस में देख रहे हैं और सामने 1520 के आसपास और 1500 में कॉल राइटिंग भी हो रही है। तो मेरा व्यू यही है कि ओवरऑल जो पिछले 2-3 दिन से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि एक अपमूव आया है और आज जो 1520 का जो स्टॉक ने हाई बनाया है, ये एग्जैक्टली सेम लेवल है 15 सितंबर के हाई के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर TCS के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं आज और कल मॉर्निंग में अगर हम ये देखते हैं स्टॉक 1510 1515 के ऊपर सस्टेन करते हुए, तो हम जो 1500 का जो कॉल राइटर है ना, वो मेरे ख्याल से वो पैनिक करके वो शॉर्ट कवरिंग करने आएगा ही आएगा। तो 1515 के ऊपर अगर स्टॉक के लिए सस्टेन करता है तो मुझे लग रहा है एक अच्छा रैली 1560 1570 तक भी हम देख पाएंगे। ओवरऑल ये पूरे व्यू के लिए स्टॉप लॉस होगा 1460 ऑन द डाउन साइड। की बात से तो मतलब यही समझ में आता है कि नंबर्स का एक बार इंतजार करना चाहिए, TCS के नंबर्स का एटलीस्ट आज शाम का, तो यानी कल कोई ट्रेड इनिशिएट इस पे करना चाहिए। उसके बाद ही मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड, क्योंकि इन्फोसिस में नंबर से पहले तक हो जाता